नमस्तेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 आदित्य तंक प्रभु आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्याश्रमणि आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की द्वादशांग जिन्वाणी माता की So again we are here to understand the history of Jainism or antiquity of Jainism. क्या है पुरातत्व, क्या है पुरातनता जैन धर्म की? क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे आगे जिन धर्म क्यों हमें विश्वास करना पड़ता है या क्यों हमारे लिए वैल्यूबल है, ये हमें तब तक नहीं पता लगता जब तक कि हम उसकी प्राचीनता और पुरातत्व की ओर दृष्टि नहीं करते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से लास्ट टाइम ये बात देखी थी कि इटर्नल जो हमेशा से है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, एवरीथिंग वॉज इटर्नल, हमेशा से था, कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं की गई थी। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हो सकता है आपको लगता हो कुछ चीज़ें नई आई हों। मैंने एक बात की थी बीच में कि कुछ चीज़ें नई आई हों, तो मैं सबसे प्रथम कॉन्सेप्ट उसी को लेके चलते हैं आज। पहले सनातनता जो सबसे प्राचीनता है, बिकॉज देयर आर टू थिंग्स, हिस्ट्री एंड एंटिक्विटी। हिस्ट्री इज़ जस्ट टॉक अबाउट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक की हमें हिस्ट्री मिलती है, लेकिन उसके पहले की हिस्ट्री क्यों नहीं मिलती है, और उससे पहले की हिस्ट्री मिल भी जाए तो क्या उसके पहले कुछ नहीं होता है, ये बात भी जानना है। सबसे पहले एक बात यहाँ पर जानते हैं, डू यू नो द ओल्डेस्ट कैलेंडर इन दिस वर्ल्ड? वीर संवत। वीर संवत जो है वो ओल्डेस्ट क्यों कहा गया है, और उसको वीर संवत, वीर निर्वाण संवत से जो जोड़ा गया है, आपको एक बात यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। जब भी हम कैलेंडर्स देखते हैं, देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स जनरली जो अभी वर्ल्ड में फेमस हैं। उसमें जो चलते हैं, नाम सुने जाते हैं, उसमें है हिजरी संवत जो अभी बिल्कुल लुप्तता की ओर है। दूसरा है गुप्त संवत, तीसरा है शक संवत, चौथा है ईसवी संवत, पांचवा है विक्रम संवत, और छठा है वीर निर्वाण संवत। नाउ जो आप अभी कैलेंडर्स की डेट देखते हैं वो किस में देखते हैं? किस में देखते हो आप? हाँ, ईसवी संवत, ईसवी जो है ना उसको देखते हैं। ईसवी कैसे चालू हुई, कितना चल रहा है अभी ईसवी संवत कैलेंडर? व्हाट इज योर डेट? आज की क्या तारीख है? 12। अब यहाँ 2 चीज़ें ध्यान रखना है, ये जो कैलेंडर है और हमारे कैलेंडर्स में अंतर क्यों आता है। सबसे पहली चीज़ ये देखें, हमारा कैलेंडर और ये कैलेंडर, 2 कैलेंडर जो हम दिख रहे हैं, ईसवी सन और पहले वीर निर्वाण संवत की बात कर लेते हैं, और विक्रम संवत, ये 2 चीज़ें। यहाँ पर आप जब हिंदी कैलेंडर्स की बात करते हो तो हम तिथियों की बात करते हैं, राइट? वहाँ डेट्स की बात नहीं होती, 1 2 3 नहीं होती, वहाँ तिथि चलती है। 15 डेज़ का एक पखवाड़ा जिसे हम पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। ये जो कैलेंडर बने हुए थे, वीर निर्वाण संवत हो अथवा विक्रम संवत, ये मून के मोमेंट से थे। मून कैसा चल रहा है, मून कहाँ पहुँचेगा, वह फुल मून है कि अमावस्या है कि पूर्णिमा है, इस पर डिपेंड होता है अपना विक्रम संवत अथवा वीर निर्वाण संवत। लेकिन जो न्यू कैलेंडर बनाया गया उसमें
सन के मूवमेंट्स पर वो डिसाइड किया गया कि डेट्स चेंज होना। जैसे आप कहते हैं 12 बजे के बाद डेट चेंज हो गई, और तिथियां चेंज हो जाती हैं बीच में ही, कभी रात में चेंज हो जाती हैं, कभी दिन में ही 12 बजे तक ये तिथि है, उसके बाद चेंज हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो सन का मूवमेंट है वो डिफरेंट है, और अर्थ जो मून का मूवमेंट है वह डिफरेंट है। इसलिए जो हमारा कैलेंडर था उसमें डेट का डिफरेंस नहीं आता, लेकिन हर लीप ईयर में एक दिन घट जाता है आपके कैलेंडर में, इंग्लिश कैलेंडर में, क्योंकि जो आपने कैलकुलेशन की है उसको आपने कैलकुलेट नहीं किया है। 1/4 डे हर साल आप इग्नोर कर देते हो, 1/4 डे हर साल इग्नोर करते हो, इसलिए 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए लीप ईयर्स में क्या होता है, 366 डेज हो जाते हैं, और नॉर्मली 365 डेज रहते हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट मून डेज़ के साथ में नहीं होता है। मून डेज़ में आप तिथियों को बढ़ता घटता इसलिए बोलते हो क्योंकि आपका कैलेंडर और उनका कैलेंडर जहाँ मिसमैच होने लग जाता है, तो वो तिथियाँ आपके कैलेंडर में कब आएंगी ये मैच करने के लिए आप कहते हो तिथि बढ़ गई है घट गई है। लेकिन जो मोमेंट्स हैं उससे आज से यदि लाखों वर्ष पहले का भी यदि हम पूछें कि कब पूर्णिमा थी, कौन सी तिथि थी, चतुर्थी थी या पंचमी थी, तो बताया जा सकता है। या भविष्य में किस दिन पूर्णिमा पड़ेगी, किस दिन अमावस्या पड़ेगी, इट्स अ मैथमेटिक्स। वाई इट्स अ मैथमेटिक्स? जो भी हमारे ज्योतिष यानी जो आप सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इन सब का वर्णन भी जिनागम में है, और इन्हीं की मूवमेंट से पूरी कैलकुलेशन होती है। लाइक इफ़ यू वांट टू वॉक फ्रॉम हेयर टू दिल्ली, यू नो योर स्पीड, आपको आपकी स्पीड पता है, और यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हाउ मच डेज यू विल टेक, यू कैन कैलकुलेट हाउ मच टाइम यू विल टेक। यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कितनी स्पीड से मैं चल रहा हूँ, कब पहुँचूँगा, ये मुझे पता चल जाएगा। आज सबसे पहले यही जान लेते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो कि साइंस ये कहता है कि अर्थ रोटेट होता है और मूव करता है अराउंड सन, बट इट्स नॉट ट्रूथ। जितने कैलेंडर्स बने हैं उसमें सूर्य के, चंद्रमा की गतियाँ दी गई हैं। यही कारण होता है, स्पीड पता है, चंद्रमा की स्पीड पता है, ग्रह नक्षत्र की स्पीड पता है। आज से यदि वे ज्योतिष का जो चार्ट बनाते हैं अपन, देयर इज़ अ ज्योतिष के चार्ट्स देखे हैं आपने कभी? आपकी कुंडली देखिए, वहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, 12 नंबर लिखे होते हैं। वो 12 क्या है? वे 12 नंबर राशि जिसे कह रहे हो ना, 12 राशि, कौन सी राशि में कहाँ पर है? टोटल पूरे के पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने 27 नक्षत्रों में या 28 नक्षत्रों में बांटा। अब ब्रह्मांड को नक्षत्रों में बांटने का क्या वो था? नक्षत्र, उनके हिसाब से नक्षत्र का क्या है कि नक्षत्र मूवमेंट नहीं करते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्थान पर रहते हैं, वो नक्षत्र का है। जैसे कि माइलस्टोन मूव नहीं करता, यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम हेयर टू दिल्ली, बीच बीच में माइलस्टोन है, तब आप पता लग जाता है कि मैं 200 किलोमीटर आ गया, 400 किलोमीटर आ गया, कि 500 किलोमीटर आ गया। ऐसे ही जो नक्षत्र हैं 27, ये आकाश में कैसे पता चले कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है ना? तो वहाँ उसे कैसे डिवाइड किया गया, उसमें माइलस्टोन कैसे बनाया गया? नक्षत्र, एक विशेष आकृति, तारों की विशेष आकृति को क्या कहा? नक्षत्र का। यदि कोई सूर्य और चंद्रमा उस नक्षत्र तक पहुंच गया है, हम बोलते हैं ना कि देखो आज ये वाली तिथि में ये नक्षत्र में है, बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, तो वो क्या है कि सूर्य कहाँ प्रवेश कर रहा है? मकर राशि में, है ना? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति क्यों आई? सूर्य का मूवमेंट। मकर संक्रांति की डेट क्या है? वो चेंज नहीं होती, आप देखना, वो कभी भी आपकी 14 जनवरी कभी चेंज नहीं होती, लेकिन आपकी दिवाली, आपके अन्य त्यौहार सब परिवर्तित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो मकर संक्रांति मात्र एक ऐसा त्यौहार है जो हम सूर्य की गति के हिसाब से मनाते हैं। यानी सूर्य का प्रवेश जब मकर राशि में होता है तब वह डेट फिक्स रहेगी, क्योंकि सूर्य की गणना, सूर्य का ही कैलेंडर चल रहा है, इसलिए 14 जनवरी से। और बाकी सारी डेट्स जो भी तय की जाती हैं
वो मून की गणना से की जाती हैं, इसलिए कभी भी आपकी मैचिंग डेट की और तिथियों की नहीं हो पाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे स्पीड की बात कर रहा था। हाँ, जो ज्योतिष है वो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष में नथिंग एल्स, वो स्पीड पे बेस्ड है। इट्स अ मैथमेटिक्स, फुली मैथमेटिक्स। जो 12 राशियां बनाई जाती हैं वो क्या होती हैं? कौन हर ग्रह की स्पीड दी हुई है। जब आप कैलेंडर्स देखेंगे, ये सब तिलोय परिणति नामक महान ग्रंथ है अपने पास में। तिलोय परिणति नामक महान ग्रंथ में ये ज्योतिष आदि की, अभी तो अपने पास में वो पुराने ग्रंथ नहीं बचे जो पूर्ण रूप से इन सब की व्याख्या करते थे, लेकिन फिर भी अभी जो ग्रंथ हैं उनसे ये सारे कैलेंडर्स बनाने की विद्याएं पूर्व में आती थी। अब वो विद्याएं भी विलुप्त हो गई हैं, बहुत कम लोग ही जानते हैं। वे चार्ट्स का यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन वो चार्ट कैसे बने हैं, बड़े से बड़े ज्योतिष वो नहीं जानते कि वो जो इनका मूवमेंट कितनी राशि में कब तक रहेगा, कैसे गति कर रहे हैं, कितनी स्पीड से गति कर रहे हैं, ये सारे चार्ट्स हैं। और आप इसको नकार नहीं सकते कि ये पौराणिक है। क्यों? आपको उन कैलकुलेशन पे बेस्ड आज भी सारी कैलकुलेशन परफेक्ट दिख रही हैं। यानी कि मुझे यदि आज से 100 साल, 125 साल बाद का मून डे अर्थात फुल मून डे, पूर्णिमा का पता करना है, तो यहाँ बैठे बैठे यानी 150 साल बाद तक चंद्रमा कहाँ पहुँचेगा ये पता किया जा सकता कि नहीं, क्योंकि स्पीड पता है। इसलिए ये सारे कैलेंडर्स किस पे बेस्ड थे? मून पे। और बाकी हमारा सूर्य की भी गति दी गई है। इसलिए मैंने कहा बीच में इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत से बाहर से भी जुड़े हुए, क्योंकि साइंस के परिप्रेक्ष्य में ही हमने सब चीज़ें सीखी हैं और इतना ही समझते हैं कि भाई सूर्य घूम नहीं रहा है, सूर्य स्टेबल है। लेकिन साइंस भी क्या कह रहा है? साइंस, आप जब साइंस की थ्योरीज पढ़ेंगे तो सूर्य चंद्रमा उनके हिसाब से बहुत तेज़ी से, मतलब सामान्य स्पीड से नहीं, जस्ट मूव किए जा रहे हैं। कहाँ? जस्ट मूव किए जा रहे हैं। कब से? बहुत तेज़ी से। पूरा का पूरा जो सिस्टम है उनके हिसाब से ये मूव कर रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप उसको मूव करता हुआ मान सकते हैं। लेकिन जब हमारी थ्योरीज जो सिद्धांत जिनेन भगवान ने देखे उसको मूव करना आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो आप भी केवल आप अनुमान लगाते हो। साइंस इज इट्स बेस्ड ऑन थ्योरी, है ना। तो जिसने जो थ्योरी दी है उसको लॉजिकली प्रूव करने का उन्होंने जो एविडेंस प्रस्तुत किए लॉजिकली अर्थात मैथमेटिकली, तो मैथमेटिक्स ही है। अगर उन्होंने मैथमेटिक्स दी है तो हमारी ज्योतिष विज्ञान भी तो मैथमेटिक्स बेस्ड ही है। जितना भी ज्योतिष है, कितनी राशि में कौन सा ग्रह होगा वो चार्ट में लिखा रहता है, वो कुंडली में लिखा रहता है कौन सा ग्रह कहाँ पर है। अब ये तो बीच की बात थी जो मैंने आपको बीच में बताई। क्यों? हम बात कर रहे थे कि कैलेंडर्स, सबसे ओल्डेस्ट कैलेंडर, तो आपने कहा ओल्डेस्ट कैलेंडर वीर निर्वाण संवत, उसका क्या चल रहा है अभी? 2551। 2551 चल रहा है। क्या है? वीर निर्वाण। यानी कि अपना कैलेंडर कितना है जो इंग्लिश कैलेंडर? 2025 और 2551, इनके बीच में 593 ईयर्स का नहीं, इसमें है आपका ईसवी संवत में 527 वर्ष का अंतर है। कितने अंतर है? क्यों? क्यों अंतर है? क्योंकि ईसवी सन स्टार्ट होता है ईसा मसीह से, ठीक है, जीसस क्राइस्ट से इसका डेट चालू होती है। और जीसस क्राइस्ट के 527 वर्ष पूर्व महावीर भगवान का निर्माण हो चुका था। किसका निर्माण हो गया था? इसलिए आप बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एंड एडी, है ना, तो आफ्टर दैट एंड बिफोर क्राइस्ट, ये जो एडी एंड बीसी चलता है वो किससे चलता है? तो 527 ईयर्स बैक यदि कोई सबसे पहले कैलेंडर का नाम आ रहा है तो वो वीर निर्माण संवत। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जितने लोग हैं सबको वहाँ पर पहुँच रहा है? कितने लोग कनेक्टेड हैं? हाँ, ओके। तो यहाँ से यदि मैं आपसे अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या महावीर भगवान के निर्माण के पहले कोई कैलेंडर नहीं था? एनीवन? कोई यहाँ से या बाहर से भी कोई आंसर आ रहा हो तो? कोई कैलेंडर था क्या विनिर्माण संवत से पहले?
लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्या, कैलेंडर्स की? कोई कोई भी नहीं बोल रहा है? ये थॉट मीन्स आपकी जो थिंकिंग है, आपने जो लॉजिक दिया है वो सही है, लेकिन हमारे पुराण ग्रंथों में आप देखना, तिथि दी है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दिया है, लेकिन डेट नहीं दी। कैलेंडर्स का तिथि तो दी है, तिथि दी है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष एकम द्वितीय तीज ऐसी दी हैं तिथियाँ, लेकिन ये नहीं कहा कि कब हुए थे। डेट्स नहीं दी। क्यों नहीं दी? डेट मतलब कैलेंडर, कैलेंडर जो आप कह रहे हो ना 2000 ईयर, क्यों नहीं दिया? वो नहीं दे सकते थे क्या? जैसे अभी आपने कहा कि पार्श्वनाथ भगवान से चालू था, तो वहाँ पे लिखा होता कि अगर पार्श्वनाथ भगवान से चालू था तो महावीर भगवान का जब निर्वाण या जन्म हुआ था, तो अपन कहते कि 200 वर्ष पार्श्वनाथ सन, पार्श्वनाथ संवत 200 में कौन जन्मे? या आदिनाथ भगवान से लेते तो पार्श्वनाथ भगवान से तुम ले सकते थे। इसके पहले कौन से भगवान थे? नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के बीच का देखें तो ईयर्स में आ गया है। फिर उनके पहले का देखें तो गैप बहुत और अधिक हो गया है। अब मैं आपको पहुंचता हूं कि सबसे पहले अगर तीर्थंकर भगवान थे, कौन से थे? आदिनाथ भगवान। अब उनके बाद अजितनाथ भगवान हुए, उनके बीच का गैप कितना था? बहुत स्मॉल गैप था, मैं बता देता हूँ, 50 लाख करोड़ सागर। कितना गैप था? 50 लाख करोड़। एक कोटा कोटि सागर में ये पूरा चतुर्थ काल होता है। कितना? एक कोड़ा कोड़ी सागर। 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इंटू सागर। सागर इज नॉट ए ईयर, इट्स अ यूनिट ऑफ ईयर। कितने ईयर? एक सागर में कितने वर्ष होते हैं? असंख्यात हजार, असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है। कितना? अनकाउंटेबल ईयर्स का एक सागर होता है। आदिनाथ भगवान से और अजितनाथ भगवान तक 50 लाख करोड़ सागर व्यतीत हो गए थे। कितने? अब आप लोग बिलीव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपन को तो 50 वर्ष ही जी लें, वही बहुत बड़ी बात है। स्मॉल, बहुत कम समय हम लोग जीते हैं। तो ये बात समझ में आ गई है आपको? तो 50 लाख करोड़ सागर क्या होते हैं? अब आपको डेट लिखनी थी, कैलेंडर चालू हुआ था आदिनाथ भगवान से, तो अब आपको डेट लिखनी है अजितनाथ भगवान के जन्म की। तो कैलेंडर जैसे 2025 लिख रहे हो, ऐसा आपको क्या लिखना पड़ेगा? अजितनाथ भगवान की तिथि मान लो पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी। अब लिखो, अब लिखो ईयर, लिखो ईयर, कितने साल हो गए? लिखो, पूरा जीवन निकल जाएगा। लिखते लिखते आप लिख नहीं पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहले कैलेंडर्स क्यों नहीं लिखे जाते थे। कितना काउंट करोगे तुम? इट्स एंडलेस साइकिल। मैं एक मोमेंट को, इसलिए जितने भी कैलेंडर्स बने वो एक किसी पर्टिकुलर घटना को जोड़कर बनाए गए। करेक्ट? जितनी घटना थी उस पर जोड़ दिया गया। जैसे जीसस से जोड़ के बनाया गया तो वहाँ से काउंटिंग चालू कर दी। विक्रम संवत जो बोला गया वह भी, विक्रमादित्य जो है वह जैन सम्राट रहा है और उसकी विजय का प्रतीक में विक्रम संवत चालू हुआ, जो बहुत फेमस रहा। हिंदी जो भारतीय उसमें विक्रम संवत का बहुत ज़्यादा प्रयोग रहा। और महावीर भगवान का भी निर्वाण संवत, ये बहुत अच्छे थे। शक संवत भी चला। इसके बाद गुप्त संवत, गुप्त काल से प्रारंभ होता है, और हिजरी संवत। तो ये बात तो आ गई कि 2551। इसके पहले के कैलेंडर्स की डेट्स कैसे पता करें? क्यों नहीं लिखी गई? क्यों? अभी भी कुछ लोग जो अगर बूढ़े यहाँ पर लोग होंगे ना, उनसे आप मिलना, वहाँ पे बैठे हुए होंगे, उनको अपनी ओरिजिनल डेट्स, ये तो बोलते हैं कि उस दिन क्या पड़ा था, उस दिन दिवाली के तीसरे दिन हुए थे हम। देखना आप, वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि मतलब कैलेंडर, उन्होंने कहा 85 था कि 86 था,
54 थी, 1954 था या 1955 था? क्यों? उस समय भी जो माताएं थीं वो कैलेंडर याद रखने की वो नहीं रहती थी, उनको पता था कि इस तिथि को हुआ था, उस दिन पूर्णिमा थी, उस दिन अमावस्या थी, उस दिन ये त्योहार पड़ा था, उसके 2 दिन बाद हुआ था। अब तुम ढूंढते रहो कौन सा मंगलवार था। क्यों? ईयर की गणना करना है तो जिस दिन वो चीज़ मिलेगी आपको मंगलवार था, ये बोल देंगे मंगलवार था, और दूज थी उस दिन, भाई दोस्त थी, और ऐसे बता के वो अपनी गणना बताते हैं। क्यों? ये प्रचलन में इसलिए नहीं था कि ये फिजिबल नहीं था। अनकाउंटेबल ईयर्स को नोट करना, अनकाउंटेबल ईयर्स को नोट डाउन करना कि कब जन्म हुआ था, इसलिए कभी भी हमारे पुराण ग्रंथों में उन तिथियों के साथ में ईयर्स का उल्लेख नहीं मिल पाता है। समझ में आ रहा है? इतना लंबा ईयर्स है, अब उसको कैसे कैसे हम उसको डिनोट करें, तो ये संभव नहीं था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर से हम उस बात पर पहुंच गए, इटर्नल, फिर से पहुंच गए ना कि कब तक काउंट करते रहते हम, कहाँ से स्टार्ट करते कब तक काउंट करते रहते। तो हम बहुत छोटे 2500 या इस तक की हिस्ट्री बात करते हैं। हिस्ट्री कहाँ तक देखी जा रही है? हो सकता है महावीर भगवान के समय की हिस्ट्री देखी जा रही हो सकता है पार्श्वनाथ भगवान 200 साल और हुए तो तुम्हारी बुद्धि कितनी चली यार, 3000 वर्ष हो गए। लेकिन क्या 3000 वर्ष इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, बिग टाइम? बहुत कम है। इसलिए अब आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होने लगेंगी जो हमारे पुराण ग्रंथों में दी हैं, पौराणिक कथाएं। बहुत सारी चीज़ें आपको इसलिए रियलाइज़ होने लगेगी कि हम बहुत स्मॉल थिंकिंग वाले हैं, बहुत कम सोच पाते हैं। इसलिए हमें ना तो 1000 वर्षों के तपस्या आदिनाथ भगवान की समझ में आ रही थी, ना 1 वर्ष की तपस्या बाहुबली भगवान खड़े रहने की समझ में आ रही थी, और ना ही हमें जो हमारे ग्रंथों में हजारों हजारों वर्षों की आयु तक दी गई है वो हमें समझ में आ रही थी। क्यों? हमने कभी इस बारे में विचार ही नहीं किया कि ये अनकाउंटेबल जो है ये यूनिट्स क्या होती हैं। हम केवल जितना सोच पाते हैं उसमें भी बहुत लिमिटेड सोच पा रहे हैं। तो क्या उसके पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे आना है। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैं आपको एक फैक्ट्स यहाँ पे पहले बता दूँ। विनिर्माण संवत जो है यह 2551 चल रहा है। विक्रम संवत जो है यह विक्रम संवत इससे 470 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ। कितने वर्ष बाद? 470। ईसवी सन इसके बाद आता है, वो 527 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ। कितने वर्ष बाद? यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म है महावीर भगवान के निर्माण के 527 वर्ष बाद हुआ है। शक संवत की भी अपनी एक कहानी है, जो शक संवत दक्षिण देश में प्रचलित रहा है, और भृत्यवंशी गौतमी पुत्र राजा सातकर्णी शालिवाहन, ये भी जैन राजा से ही संबंधित है, शालिवाहन जैन राजा के रूप में हुए हैं, उनसे शक संवत का संबंध है। और वह महावीर निर्माण महावीर भगवान के निर्माण के 605 वर्ष पश्चात चालू हुआ। इसके बाद है गुप्त। गुप्त संवत क्या है? और स्थापना गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के समय की है, और वह सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्याभिषेक के समय की थी। तो सम्राट चंद्रगुप्त का काल 846 वर्ष पश्चात सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ है, जिसको आप इस भारत को अखंड रूप से भारत कहने के लिए आपने जिसे चाणक्य के समय इसको जोड़ रखा है, वह चंद्रगुप्त मौर्य है। उस गुप्त काल 846 वर्ष पश्चात किसके? महावीर भगवान के निर्माण के 846 वर्ष बाद। और हिजरी सन, तो हिजरी जो संवत है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का मदीना जाते समय है ना। तो अब पैगंबर मोहम्मद जो उनके हुए हैं, उनके मक्का मदीना हिजरत में जाते समय उनको 1120 वर्ष पश्चात, कितने समय पश्चात? 1120 वर्ष पश्चात यह हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। इसके बाद मघा संवत भी है, और लेकिन उसको भी ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, इसलिए नहीं लिया जाता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बहुत सारी चीज़ें अब आपको स्पष्ट होंगी कि हम हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल, हिस्ट्री ऐतिहासिक चीज़ें, और एंटिक्विटी प्राचीनता, पुरातनता, सनातनता, इन सब की बात क्यों करते हैं।
क्या जब से ईसवी सन चालू हुआ है तभी से इस पृथ्वी पर लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूँ जो बाहर से लोग जुड़े हैं, क्या आ, अमेरिका का इतिहास कितना पुराना है? कोई एनीवन? जो ये लोग जिस देखो सिक्का देखा कभी? पुराना सिक्का 10 पैसे का सिक्का, यदि आज से 50 साल पुराना 10 पैसे का सिक्का हो, उसकी कीमत कितनी है? 100 रुपीज़ का नोट है, अगर 100 रुपीज़ का नोट है और वह आज से 100 ईयर्स पुराना है, उसकी कीमत कितनी कम हो गई ना? 100 रुपीज़ का अब 100 ईयर्स पुराना है तो उसकी कीमत कितनी 10 रुपये बची होगी? एनीवन फ्रॉम आउटसाइड? हाँ, 400 ईयर क्या? बस कितना? 400 ईयर्स। हमारा सहायगढ़ जहाँ पर आप बैठे हुए हैं अभी हम जिस छोटे से स्थान पर हैं वहाँ पर प्रतिमाओं का, आप यदि प्रतिमाओं को देखेंगे तो हमारे यहाँ जब से इनका इतिहास चालू हो रहा है, यूएस का इतिहास चालू हो रहा है, यदि हमारे यहाँ प्रतिमाओं को देखेंगे तो एक श्रावक जिनका नाम पापड़ीवाल, पंडित जी पापड़ीवाल जी, कौन से पापड़ीवाल? महाराज जी पापड़ीवाल का नाम आता है। जो एक पापड़ीवाल परिवार हुआ है, उस पापड़ीवाल परिवार ने, आप पूरे देश भर में कहीं भी जाएंगे उनके नाम से प्रतिमाएं स्थापित, लगभग 1 लाख से ऊपर प्रतिमाएं विराजमान की थी। और वह कब थी? 1500 विक्रम संवत 1545 के आसपास की, यानी 500 वर्ष पुरानी तो प्रतिमाएं हमारे यहाँ देखने मिल जाएंगी। आपका जब आपका 400 ईयर्स पहले का जो इतिहास, तो जिससे हम अट्रैक्ट हो रहे थे कि इनके पास क्या है। तो मैंने आपसे एक बात कही, जब तक हम ये नहीं जानेंगे हम अपनी वैल्यूज़ नहीं समझ पा रहे थे। तो आपसे मैंने एक चीज़ पूछी थी यहाँ पर कि 100 का नोट 100 वर्ष पुराना हो तो क्या वैल्यू? कॉइन यदि आपके पास है, पुराने कॉइन्स होते थे, है ना, और वो आपके जैसे लोहे के नहीं होते थे, ध्यान रखना। पहले हमारा देश जो था वो वास्तविकता में सोने की चिड़िया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी आप तो 470 ग्राम सोना मिल जाए तो आपको बहुत बड़ी चीज़ होती है। 470 ग्राम सोना यदि आपके पास हो तो आप अपने राजा कहलाओगे बड़ा। लेकिन आज भी अगर मैसूर पैलेस में आप कभी गए हों तो मैसूर पैलेस में जो हाथी पर उनका जिस पे बैठते थे वो सिंहासन, वो मात्र 150 kg के आसपास का है। कितना है? जो आप चाहे यूएस की से कंपेयर कर लेना, हमारी एक एक रियासतों में कितना कुछ हुआ करता था। तो मैसूर, एक बात और यहाँ पे जान लें क्योंकि अपन इतिहास की बात कर रहे हैं। मैसूर पैलेस, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मे हैव विजिटेड देयर, हो सकता है आप वहाँ पर गए हों। लेकिन आप मैसूर पैलेस तो घूमें, लेकिन उसके बाजू में रोड क्रॉस करते से एक शांतिनाथ भगवान का, आदिनाथ भगवान का जिनालय, वो भी देख के आना चाहिए था। वो जिनालय, आज ये जो मैसूर पैलेस, वर्तमान का मैसूर पैलेस दिख रहा है, आप श्रवण बेलगोला की प्रतिमाएं देख रहे हैं, 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। और ये कौन सा स्टेट लगता था? मैसूर स्टेट लगता था। उस समय जब ये प्रतिमा बन रही थी तब मैसूर स्टेट कहलाता था, जहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा 1000 वर्ष से ऐसी खड़ी दिख रही है। अब बिल्डिंग है ना, ये यूएस की बिल्डिंग देख के ये सब लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, तो आपकी छोटी मोटी नई बिल्डिंग्स देख के आप लोग वहाँ ज़रूर शिफ्ट हो गए। लेकिन जो लोग अभी तक बाहुबली भगवान को देखने का मन नहीं बनाए, वो एक बार ज़रूर आके उन बाहुबली भगवान की प्रतिमा देख लेना कि आर्किटेक्चर क्या होता है और 1000 वर्ष पूर्व हमारा देश कितना समृद्ध था कि ऐसे भव्य जिनालय और ऐसे बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का स्थापित कर दिया। मैसूर पैलेस की मैं आपसे बात कर रहा था। मैसूर पैलेस में जो जिन मंदिर है, जो जिन मंदिर था, 80 साल पूर्व ये मैसूर पैलेस लकड़ी का था। वह लकड़ी का मैसूर पैलेस बर्न हुआ, उसमें था जिनालय, और वह जिनालय वहाँ से जब निकाल के वो प्रतिमाओं को सेव करके वहाँ पे स्थापित किया गया। फिर मैसूर पैलेस बनना जब भी चालू हुआ उसकी डेट्स अपन को देखना पड़ेंगी, लेकिन लगभग जब अंग्रेज़ों का काल था, ये जर्मन से, वहाँ की जर्मन टेक्नोलॉजी से सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आई, राजा लोग लाए,
और वहाँ पर इस मैसूर पैलेस का निर्माण हुआ। वह मंदिर बाहर रह गया और मैसूर पैलेस नए तरीके से बन गया, क्योंकि पास में ही था, बिल्कुल जैसे ही क्रॉस करो आपको वहाँ दिखता था। जयपुर का इतिहास भी इसके बीच में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जयपुर जो बना, लगभग 350 वर्ष पूर्व जयपुर को बनाया गया सवाई माधव सिंह ने। उसके पूर्व में वहाँ पर महाराज जी जिस स्थान पे अपन घूम के आए थे, अजमेर नहीं, आमेर, जयपुर के पास में आमेर किला है पुराना। और आमेर में जितने मंदिर हैं, हम सारे मंदिरों में गए। जो हिंदू मंदिर इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, वे 4-6 मंदिर जो हिंदू मंदिर में कन्वर्ट हैं, और 7 मंदिर अभी हमारे हैं, और भी बहुत सारे अवशेष हैं। पूरे के पूरे आमेर के जितने जिनाले हैं, जितने मंदिर हैं, वो सब जैन मंदिर हैं। आप स्पष्ट रूप से वहाँ पर देख सकते हैं। यानी जयपुर बसने के पूर्व, तो अभी रीसेंट हिस्ट्री में बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको लगे कि हमारा वैभव क्या था। जयपुर बसने के पूर्व में आमेर का किला था, और आमेर में पूरा का पूरा, यदि इतने सारे जिनाले मिल रहे हैं और किसी जिनाले के अतिरिक्त किसी जगह पे कोई भी धर्म के पुराने स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा आमेर क्या रहा होगा जहाँ पे इतने सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। फिर आए जयपुर, जब बसाया गया तो जयपुर में किसको बसाया जाए, ये बात आई। तो जयपुर में जो मेन सिटी पैलेस था, जहाँ पर सिटी पैलेस है, उसके आसपास में सारे के सारे जैनियों को बसाया गया, जिसे जौहरी बाज़ार के नाम से जानते हैं, जिसे आप किशन पोल के नाम से जानते हैं आज वर्तमान में। ये जो सारी जगह बसाई गई, इसमें आज जिसे 4 दीवारी कहते हैं, जब उसका समय था 300 वर्ष पहले, वो 4 दीवारी थी, बाद में सिटी फैलती गई। उस 4 दीवारी के बीच में यदि कोई था तो कौन था, कैसे पता करें? तो मात्र 350 जिनाले हैं जयपुर में। कितने जिनाले हैं? 350 जिनाले हैं, जिसमें से 4 दीवारी के बीच में 150 से 200 जिनाले हैं जो हम स्वयं करके आए। और छोटे मोटे जैसे अपना जिनाले है ना, एक रूम में बना दिया, एक भी ऐसा जिनाले नहीं है, सब सेठ साहूकारों के। अब मैं आपको बीच में, क्योंकि जो चीज़ लेना थी लेकिन ये बीच में आ गया, तो मैं इसको ले ही लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ। एक हाथी रखा हुआ है जो रत्नाकरण, जो आपका ठोलियान जी का मंदिर है, ठोलियान मंदिर के सामने एक मंदिर बदी चंद जी का मंदिर है। बदी चंद जी का मंदिर है, वहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ जान लें, यहाँ जितने जिनाले हैं, मात्र जिनालयों का वैभव तो है, और जिनालयों में रत्न जड़े हुए हैं। ऐसी नक्काशियाँ कि रत्न जड़े हैं और बहुत विशाल विशाल प्रांगण है, और एक एक जिनालयों में हस्तलिखित प्रतियों की लगभग 1000-1500 प्रतियाँ, हस्तलिखित ग्रंथों की कितनी, 1000-1500 प्रतियाँ एक एक में ग्रंथालयों में भरी पड़ी हैं। इतना साहित्य हमारे जिन मंदिरों में। वहाँ पे एक छोटी सी मैं बात करता हूँ, वहाँ पे एक 2 हाथी रखे हुए हैं, छोटे छोटे से, इतनी हाइट के 2 हाथी हैं। 2 हाथी हैं उस बदीचंद मंदिर में, 2 हाथी हैं, और पूरा स्वर्ण का है। आप उसका देख के आओगे बदीचंद, मैं एक ही मंदिर का दे रहा हूँ, बाकी तो आप अभी अमेरिकन राष्ट्रपति बीच में आए थे, और वहाँ पर एक सांगानेर का संगी जी का मंदिर है, उसको विज़िट किया था। उस विज़िट में उन्होंने उसकी नक्काशी ही देखते बन रही थी, मतलब ताजमहल की नक्काशी फीकी है, उसकी जो वेदी है उसमें मीनाकारी का काम है। और उसे देखने के लिए वहाँ के डेलीगेट्स जो यूएस से आए थे, वे गए थे कुछ समय पूर्व। आई थिंक बिल क्लिंटन आए थे, बिल क्लिंटन वहाँ पे पहुँचे थे। उसके साथ में वहाँ पर एक भक्तांबर का ग्रंथ दिखाया गया था, जिसमें 48 भक्तांबर के काव्य थे। वो वहाँ पर सुरक्षित है, वो बड़े मंदिर में सुरक्षित है वह ग्रंथ। वो ग्रंथ वहाँ पे लगभग 2000-2500 प्रतियाँ ऐसी पुरानी सेव हैं। अब वो भक्तांबर का क्या ग्रंथ था? इट्स ए फुली गोल्ड रिटन, प्योर गोल्ड, और जो कलर्स थे आज तक, लगभग 250 वर्ष पुरानी वह ग्रंथ होगा, आज तक एक कलर फेड नहीं हुआ है, क्योंकि वे कलर सामान्य नहीं थे। वे सारे के सारे कलर्स रत्नों को पीस के उससे बनाए गए थे। उससे वो जानते थे, वो रत्नों से बनाए गए थे। वे कलर जब रत्नों से बनाए गए, तब
वो जो पेंट किया गया, यानी एक एक पेज उनकी नक्काशी इतनी बारीक है, आप देखेंगे ओरिजिनल तो कहोगे कि कैसे बना दिया, यानी इतनी सी करोड़ों अरबों की कीमत का वो था। फिर मैं हाथी की बात कर रहा था, बदीचंद मंदिर में वो हाथी, 2 हाथी थे। कोई व्यक्ति, देखने वाले बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत सारे आते हैं, वो हाथी को देख के बोले, लकड़ी के ही हाथी थे, उस पर हर साल में वो मंदिर जिनाले में रथ निकलता था। वो हाथी को देख के ऑफ़र दिया गया उनको कि ये सेम टू सेम हाथी, 2 हाथी मैं आपको दे रहा हूँ, और उल्टा 5 लाख रुपए और दे रहा हूँ आपको। 5 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ, ये 2 हाथी मुझे दे दो और 5 लाख भी ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। और उस हाथी का श्रृंगार रखा हुआ है, उस हाथी का श्रृंगार देखोगे ना तो पूरा सूंड पे चांदी का पूरा चांदी के उसके सारे चीज़ें, और पालकी आदि जो यहाँ पे भगवान बैठेंगे पूरा का पूरा चांदी का है। वहाँ पे एक और चीज़ है, बैठने के लिए जो चंदोवा ऊपर लगाया जाता था, चंदोवा निकाला गया। चंदोवा निकाला गया तो बहुत पुराना सा दिख रहा था। वो चंदोवा पता चला वो पूरा का पूरा सोने का चंदोवा था। उसकी कीमत लगाने वाला नहीं है अभी कोई। तो सोने की तारों से काम होते थे, राजे महाराजे होते थे। ये तरह 170 किलो मैसूर पैलेस, और वहीं का सिंहासन जो केवल नौ दुर्गा, और जब वहाँ पे जुलूस निकलता है तब वहाँ का जो राजा, अभी भी राजवंश है वहाँ का, वो निकलता है। कितने किलो का था? 470 किलो का क्या है, एक सिंहासन है। किसका? स्वर्ण का। तो कितने गरीब लोग थे ना हम लोग, सब 470 किलो का मात्र सोने का सिंहासन था, इतने करीब। तो आप ये इतिहास देखें कि पूरा दक्षिण भारत में पूरे राजे महाराजे, या इधर भी जिससे ये पूरा चल रहा है, वहाँ पे जैनों का बहुत बाहुल्य रहा। क्यों बसाया गया जयपुर में जैनियों को? उसका मूल कारण था कि जैनी व्यापार में बहुत आगे थे। इनकी अभी भी व्यापारी बुद्धि है, व्यापार में बहुत आगे थे। पूरा का पूरा जयपुर का व्यापार, किससे बढ़ेगा जयपुर, जिससे बड़ा जयपुर, तो पूरा का पूरे जो महल हवेलियाँ हैं, आज वर्तमान में उन हवेलियों को, तुम लोगों के पास इतना पुण्य छीन हो गया कि उन हवेलियों को पेंट करने तक की तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं बची। जो बग्गियों से निकलते थे राजे महाराजे, जितने अंग्रेजी लोग थे वे उनके घर जाते थे, हमारे सेठ साहूकार कभी वहाँ नहीं जाते थे। यहाँ तक कि जो उनके राजे महाराजे थे उनको भी लोन देने का काम हमारे सेठ साहूकार करते थे। ये हमारा पुरातत्व, ये इतिहास। क्योंकि आज समय, आपको मैं क्या करूँ, इतना इतिहास है कि चालू होता हूँ तब तक दूसरी चीज़ बीच में आ जाती है। लेकिन हम जहाँ पर प्रारंभ थे, एक बात ये समझ में आ गई कि कैलेंडर हमने क्यों नहीं काउंटिंग की ईयर्स की, गॉट इट? क्यों हमारे यहाँ तिथियाँ ही आ रही हैं? क्योंकि एंडलेस। और क्या ये सही नहीं है? तो आप आज से यदि गणना करते हो, वो जो पुराण ग्रंथों में तिथियां दी हैं उसमें उस दिन कौन सा नक्षत्र था, अगर आज गणना करते हो कि ये देखो उतने साल पहले की बात चल रही है, तो आज भी क्योंकि मूवमेंट्स दिए हुए हैं, स्पीड दी हुई है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। समझ में आ गई बात? तो 2051 से ही है ना हम लोग? क्यों? विनिर्माण संवत से पहले हम कोई नहीं थे। तो 400 वर्ष पुराने लोगों से कहना है, जो वहाँ से आकर्षित होकर चले गए हैं, 400 वर्ष पुरानी जगह पे जाता रहना। मैं 100 रुपये की नोट की बात कर रहा था। 100 रुपये 100 वर्ष पुराना आदि नोट है, उसकी कीमत 100 रुपये नहीं है बेटा, बहुत अधिक हो जाती है जितना पुराना नोट होता जाता है। तो जब हमारे पास जो पुरातत्व है, जो प्रतिमाएं होती हैं, अनेक जिनालय हैं, जो पुरातत्व बचा हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, जिसको हम आंक भी नहीं सकते हैं। इतना पुरातत्व जैन धर्म के पास में। अभी साहित्य की मैंने बात नहीं की, अभी मैंने मात्र और मात्र स्टार्ट किया, क्योंकि अभी तो मैं एक एक चीज़ पर यदि बात करूँगा तो मैंने एक जिनालय की बात की, उसकी भी अभी पूरी बात नहीं हो पाई। तो ऐसे कई जिनालय, ऐसे हजारों की संख्याओं में जिनालय अभी लगभग हमारे पास में 20,000 जिनालयों की लिस्ट अभी अवेलेबल है। कितने? और नेट पर उपलब्ध जो है jaintemple.org, एक वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उन्होंने लगभग
9,000 प्लस टेम्पल्स की लिस्ट को अपडेट कर दिया है, ऐसे 20,000 जिनालय। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने हमारे बाहर लोग रह रहे हैं यूएस में भी, इन्होंने भी यूएस में रह के आज भी, आप जैसे लोग जब बाहर बस जाते हैं, इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वहाँ भी यूएस और अनेक कंट्रीज़ में वहाँ जाके फिर से जिनालय स्थापित किए हैं और वे वहाँ पे जाके पूजन अर्चना करते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है कि जिन धर्म उनको समझ में आ रहा है, और वहाँ रह के हुए भी आप लोग देखो, ये सारी क्लास जो है आप लोगों को यहाँ पे लग रही है सामान, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए बहुत विशेष है, क्या नहीं? तो बात समझ में आ गई? आज का समय हो गया है, आपका समय हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए यूज़फुल था। सेशन कट ही कर दिया है भैया ने, कट हो गया यहाँ से, आवाज़ आ रही है, ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, तो आई थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट यू आर गेटिंग दैट थिंग। जो आप चाह रहे थे आप लोगों को मिल रहा है। इट्स अ थर्ड क्लास। नाइस, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतने ही नहीं हो, बहुत हो, सबको जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि हमारा वैभव वहाँ भी चलें तो लगे कि हम ऐसे ही नहीं हैं, हमारे पे ही दुनिया टिकी रही है। और अभी भी पूरे आप लोग वहाँ जो बिजनेसमैन्स हैं, मुझे पता है कि होल्ड आप लोगों का बहुत ज़्यादा है यूएस में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा होल्ड आप लोगों का अभी भी, और दुनिया इस बात को मानने तैयार है। इसलिए अपनी वैल्यू को हमें समझना है और उसको और बढ़ाना है, जिससे कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं। हम दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारा इतिहास और हमारा पुरातत्व विश्व का अद्वितीय है। लोगों के पास सोचने को भी जहाँ पे लिमिट्स ख़त्म हो जाती हैं, हमारे पास में उन सब का वैभव दिखाने को भी है। प्रतिमाएं देख लो, मंदिर देख लो, जिनालय देख लो, सारी चीज़ें, इसको पुनः पुनः फिर बार बार जानेंगे। ठीक है, बोलिए महावीर भगवान की जय।